सोचिए, बेतहाशा शारीरिक ताकत और एक तेज चालाक दिमाग, अगर इन दोनों के बीच सीधी टक्कर हो जाए तो बाजी कौन मारेगा? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आइए, हम एक घने जंगल की उस क्लासिक कहानी में गोता लगाते हैं जो सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि एकता और बुद्धि की ताकत का एक मास्टर क्लास है। तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है एक खौफनाक दहाड़ से। इस जंगल का राजा मैं हूं, सबको मेरी बात माननी होगी। ये आवाज थी सुल्तान की। सुल्तान कोई आम शेर नहीं था, बल्कि वो बेइंतहा ताकतवर और हद से ज्यादा घमंडी था। उसका बस एक ही काम था, हर दिन जंगल में घूमना और अपनी इसी दहाड़ से दहशत फैलाना। और सच कहूं तो उसका यही गुरूर आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ बनता है। अब जरा उस जंगल के माहौल के बारे में सोचिए। सुल्तान के सातंक से पहले, सुल्तान के खौफ से पहले ना, जंगल का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां हिरण, खरगोश, भारी भरकम हाथी, चंचल बंदर, चालाक लोमड़ी और तरह तरह के पक्षी सब एक साथ बड़े ही शांति से रहते थे। एकदम खुशहाल समाज। लेकिन एक अकेले शासक के अहंकार ने इस पूरे समाज को तहस नहस कर दिया। पल भर में सबकी शांति छिन गई। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। एक तरफ है सुल्तान की वो डरा देने वाली शारीरिक ताकत और दूसरी तरफ लोमड़ी की तेज बुद्धिमत्ता। जब हाथी और बाकी जानवर इस खौफ से बचने का उपाय सोच रहे थे, तब लोमड़ी ने बिल्कुल सही बात पकड़ी। उसने जोर देकर कहा कि भाई, ताकत से नहीं, हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। और यहीं से शुरू होती है एक कमाल की रणनीति। अब इस रणनीति के चलते एक समझौता हुआ। लेकिन सच मानिए, ये कोई खुशी का सौदा नहीं था, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने की एक बेहद खौफनाक शर्त थी। तय ये हुआ कि जानवर हर दिन अपनी मर्जी से किसी एक को शेर का खाना बनने के लिए भेजेंगे, यानी सुल्तान को शिकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर सुल्तान ने भी साफ चेतावनी दे दी, अगर किसी ने भी चालाकी की तो वो सबको चबा जाएगा। जरा सोचिए उस खौफनाक माहौल के बारे में, जहां हर दिन मौत का इंतजार हो रहा हो। कहानी में असली रोमांच तो तब आता है जब इस दर्दनाक समझौते के तहत एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आती है। अब यह नन्हा सा जीव डरने के बजाय एक बहुत ही तगड़ा संकल्प लेता है। उसने सोचा, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो ये पूरा का पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपने घर को बचाने की ठान ली, और यहीं से रची गई एक जबरदस्त योजना। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर खरगोश को सुल्तान तक पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी? ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। खरगोश जानबूझकर बिल्कुल धीमी गति से शेर के पास पहुंचा। उधर सुल्तान भूख और गुस्से से तिलमिला रहा था। जैसे ही खरगोश पहुंचा, शेर ने आग बबूला होकर देरी का कारण पूछा, और बस यहीं पर खरगोश ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। डर से कांपने का गजब का नाटक करते हुए खरगोश बोला, महाराज, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था। वो खुद को जंगल का असली राजा बता रहा है। क्या शानदार धोखा था ये! खरगोश ने सुल्तान की ताकत पर नहीं, सीधे उसके अहंकार पर चोट की थी। उसने एक ऐसे झूठे दुश्मन की कहानी गढ़ दी जिसे सुल्तान अपनी सत्ता के सामने सपने में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सुल्तान की प्रतिक्रिया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को एकदम साफ कर देती है। उसका अहंकार इतना विशाल था कि उसकी अकल पर पूरी तरह से पर्दा पड़ गया। क्या? मुझे चुनौती देने की हिम्मत किसकी हुई? ये अंधा गुस्सा ही उस शेर की हार का पहला कदम था। बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई सबूत मांगे, वो सीधा उस चुनौती का सामना करने की जिद पकड़ बैठा। तो चलिए देखते हैं कि इस तनावपूर्ण सफर में आगे क्या हुआ। खरगोश उस खूंखार शेर को लेकर जंगल के एक पुराने सूखे कुएं की तरफ चल पड़ा। उसने बड़ी ही चालाकी से सुल्तान को यकीन दिला दिया कि वो जो ढोंगी राजा है ना, वो उसी कुएं के गहरे अंधेरे में छिपा बैठा है। ये पूरी यात्रा ऐसी है जैसे आप कोई सस्पेंस थ्रिलर देख रहे हो, जहां हर कदम पर खतरे का एहसास होता है। जरा इस दृश्य की कल्पना बिल्कुल स्लो मोशन में कीजिए। शेर ने जैसे ही उस कुएं के अंदर झांका, पानी में उसे क्या दिखा? अपनी ही परछाई। लेकिन चूंकि उसके दिमाग में पहले से ही ये बात बिठा दी गई थी कि अंदर एक और शेर है, वो अपनी ही छवि को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठा। सच कहते हैं, जब क्रोध हावी होता है ना, तो बुद्धि पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। इसके बाद जो हुआ, वो पूरी तरह से विज्ञान और मनोविज्ञान का एक खतरनाक मिश्रण था। सुल्तान ने गुस्से में आकर एक जोरदार दहाड़ लगाई।
अब जाहिर है कुएं की गहराई से वही दहाड़ गूंजकर वापस आई। इस गूंज ने सुल्तान को 100% यकीन दिला दिया कि हाँ, अंदर कोई है। और फिर उसी अंधे गुस्से में वो सीधा कुएं के पानी में कूद पड़ा और फिर कभी बाहर नहीं आ सका। उसका अपना ही अहंकार उसे ले डूबा। खैर, आइए अब इस कहानी के खुशनुमा अंजाम की तरफ चलते हैं। खरगोश तेजी से दौड़ा और उसने सबको ये शानदार खबर दी। पूरा का पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सोचिए, ये देखना कितना अद्भुत है कि जिस विशाल हाथी ने पहले चिंता जताई थी, वही अब उस नन्हे खरगोश की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहा था। इस घटना ने साबित कर दिया कि एक छोटा सा जीव भी बड़ा चमत्कार कर सकता है। जंगल में एक बार फिर से वही पुरानी शांति लौट आई। कहानी की शुरुआत में लोमड़ी ने जो बात कही थी ना, वो बिल्कुल सच साबित हुई। बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। उस मुस्कुराती हुई लोमड़ी का ये अवलोकन कितना सटीक था। जो भी नाटकीय घटनाएं अभी जंगल में घटीं, उसका ये एकदम परफेक्ट निचोड़ है। ये साबित करता है कि शारीरिक बल की हमेशा एक सीमा होती है, लेकिन मानसिक चतुराई की कोई सीमा नहीं होती। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ी बात क्या निकलकर सामने आती है? यही कि घमंड का अंत हमेशा हमेशा बुरा होता है। और दूसरी बात, अगर आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और एकजुट रहें, तो बड़ी से बड़ी और खतरनाक से खतरनाक मुश्किल को भी आसानी से पार किया जा सकता है। ये सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाली एक अटल सच्चाई है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बेहद जरूरी सवाल पर विचार करना होगा। सोचिए, क्या दुनिया में शारीरिक ताकत से भी बड़ी कोई शक्ति है? आज के इस प्रस्तुति ने इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट रूप से दे दिया है। एक बुद्धिमान और एकजुट मस्तिष्क की ताकत के आगे कोई भी शारीरिक बल नहीं टिक सकता। यह एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए।